हरियाणा के दंगल की हम बात कर रहे हैं और अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने ज्यादातर सीटें जो हैं वो भारी अंतर से जीती थी। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी के वोट में एक बड़ी सेंध लगानी होगी। संजय जी, अगर हम इस बारे में बात करें तो 2019 के कम से कम 2 सीटें जो हैं वो 6 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती गई थी, 2 सीटें 4 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती गई थी और 5 सीटें 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से। ऐसे में आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए इस अंतर को पाटना। सही बात है। देखिए, एक तो कि इस तरह के अंतर को आप तब पाते हैं जबकि जो इनकम्बेंट है उसके अगेंस्ट काफी आक्रोश हो। नाराजगी नहीं, मैं आक्रोश कर रहा हूँ कि आक्रोश हो। कुछ डिसेंटिंग चीजें हो सकती हैं, हर व्यक्ति हर समय खुश नहीं हो सकता है, लेकिन इनकम्बेंट के अगेंस्ट इस तरह का आक्रोश जब तक नहीं होगा और दूसरे जिसको जिताना है उसको हटा करके किसको लाना है उसके प्रति अगर इतनी सद्भावना का भाव नहीं होगा या इतना खुशी का इजहार नहीं होगा कि यह व्यक्ति आकर के ये चेंज कर देगा, या राज बब्बर के सिर्फ कहने से वो नहीं होगा कि हम आते ही 1 हफ्ते के अंदर चेंज आपको बता देंगे, तब तक इस तरह के जो दूरी, जो जितना प्रचंड मार्जिन है बीजेपी के विक्ट्री का, उसको पाटना आसान नहीं। बिल्कुल अमिताभ जी, अगर 5%, 10%, 15% तक भी अगर कांग्रेस बीजेपी के वोट झटक लेती है तब भी बमुश्किल हाफ हाफ ही हो पाएगा, 5 तक सीटें यहाँ पाएंगी। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर अगर जेजेपी अगर अपना पक्ष जिस तरह से वो कर रही है, अगर थोड़ा बहुत जाट वोट खींच लेती है तो एक बार फिर से साथ आ सकते हैं जी। तो क्योंकि लीड 30% की है, 58% भाजपा वोट शेयर और 28% कांग्रेस का वोट शेयर था 2019 में। तो अगर 5% वोट भी खींच लेगी कांग्रेस पार्टी तो भी 9-1 होगा भाजपा के पक्ष में, 10% खींच लेगी तब भी 8-2 होगा। और जैसा आप कह रहे हैं, अगर 15% वोट भाजपा से खींच लेती है कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ, तब जाकर के मामला 5-5 बराबरी पर होगा। लेकिन इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि 30% जो वोट घटेगा वो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को जाएगा, जबकि 2 और दावेदार हैं, INLD भी है और JJP, दोनों पार्टियां इस वोट का दावा कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वोट के बिखराव की वजह से और क्योंकि लीड इतनी बड़ी है उसकी वजह से जाट एंगर के बावजूद भी डैमेज कंट्रोल जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो अभी राज्य सरकार में जो कुछ खींचतान चल रही है, जेजेपी भी फ्लिप फ्लॉप कर रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो खींचतान है इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? ये देखिए, जेजेपी बहुत स्ट्रेटेजिकली बाहर हुई है अलायंस से, क्योंकि जेजेपी अगर अलायंस में रहती तो उसका जो खामियाजा है वो जेजेपी को और बीजेपी को दोनों को भुगतना पड़ता, क्योंकि जाट एंगर जो है उसका असर दिख जाता। अब जेजेपी यहाँ पे अलग होकर के और उसमें जो स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से जेजेपी जाट वोटर्स को दिखाना चाह रही है, एक सिंपैथी लेना चाह रही है कि भाई देखो, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, आपके पक्ष के लिए हम गवर्नमेंट से अलग हुए, ताकि वो भी जाट वोट खींच सके और वो भी जो एंटी बीजेपी वोट है उसको स्प्लिट कर सके। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बाहर हुई है और विधानसभा चुनाव में किसके साथ होती है हमको देखना पड़ेगा, या फिर पोस्ट पोल अलायंस करेगी। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है। इस दंगल को कौन जीतेगा या हाफ हाफ रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।